नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ऐसा पकड़ लो कवर करो ऐसा करके
Justice! 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 Olvido, pasivo! Justice! 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 Golpingo pasivo! Golpingo pasivo! Golpingo pasivo! Justice! 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 Rocky Photo! Rocky Photo! Rocky Photo! Justice! 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 Hang karo!
विद द मार्क का जो आने वाला है उसको प्रॉपर्ली आने दीजिए। प्लीज आप लोग जो कैंडल लगा चुके हैं आप लोग प्रॉपर्ली शांति बना करके पीछे चला जाइए और उसके बाद में जो आ रहे हैं उनको भी आने दीजिए। उसको एडजस्ट करने के बाद में ये जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली दिस रैली वाज जॉइंटली कंडक्ट बाय अरुणाचल टीचर एसोसिएशन आता, ICR ईटानगर कैपिटल रीजन यूनिट, आता CEC, उसके बाद में कारगू कार्दी वेलफेयर सोसाइटी, लोदू वेलफेयर सोसाइटी एंड also coordinated by गालो वेलफेयर सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारा एसोसिएशन है। उसके अलावा हमारे साथ में कोसप कॉन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इन लोगों ने भी ज्वाइन किया। अफसू से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, सिविल सोसाइटी का आनिया से भी आया है। सरासर ये सिविल सोसाइटी के लोग जो है जो इस चीज को कंडेम करते हैं वो सारे लोग आए हैं। और जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जितना CBOs का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम एसोसिएशन का नाम हमने नहीं लिया बाय मिस्टेक तो उसको आप माफ कर दीजिएगा। लेकिन आप लोग जितने भी आए हैं दिल से आए हैं और आप सब जितने भी दिल से आए हैं हमारा यपीपोतम तिहिती मैडम के लिए तो उन सब का हम आभार प्रकट करते हैं। तो उसके अलावा अभी मैं हमारा ये जिलेन साहब के सू का कारगू कार्दी का जो प्रेसिडेंट है और ये लोदू आओ के प्रेसिडेंट डिमर बोजे सर आप दोनों को यहाँ बुला रहा हूँ। आप दोनों काइंडली यहाँ आ जाइए। अगर कोई सोसाइटी किसी का नाम अगर छूट गया तो आप लोग यहाँ बता सकते हैं। जैसा कि अभी हमको पता चला है कि अन्या का रेसिडेंट सर भी आया हुआ है और उसके बाद में हमारा कोसप का तो आया ही हुआ है और आपसू का भी कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आए हुए हैं, स्टूडेंट यूनियन से भी स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। तो इस तरफ से कुछ अगर नाम छूट गया है तो काइंडली यहाँ में लेबर बोजे सर है उनको अपना नाम दे दीजिए ताकि वो उनका जो भी पूरा एड्रेस होगा वहाँ आपका उसको इंडिकेट कर सके। Tagin ka levi pene, tagin mo pene. आप लोगों का किसी भी ग्रुप का CBO या आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन का नाम अगर छूट गया है तो यहाँ में काइंडली ये माइक के पास में आ जाइए, उनका नाम मेंशन कर दीजिए सो दैट वो बाद में जो भी टेंटेटिव है उस समय में आप लोगों को कम से कम आप लोग को एड्रेस कर सके, थैंक्स दे सके। तो यहाँ बोजे सर के सामने में अपना नाम दे दीजिए। आप लोग डाल दिया ना CBO डाल दिया किया में डाल देते क्या
हेलो उन्नत का पीछे में demanding justice for that young people. ये तो कुछ बोलना था क्या? कुछ बोलना था कोई डबल justice for your important. हेलो 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 इसमें तो दिखाई नहीं देगा पूरा हेलो हेलो गुड इवनिंग सभी को। तो हम लोग तो स्पीकर जो है ज्यादा है, इसका कारण से सभी को समय नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम लोग समय रखा है 2 मिनट 2 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं यहाँ का कंडोलेंस स्पीच या स्पीच
from Kargu Kardi Welfare Society President Sri Bajab Jirle. ये हो गया ना कैमरा पर थोड़ा इसको साइड कीजिएगा. सॉरी, कार्गो कार्डी वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट कालिल बोगो. देखो लखनऊ भेजिए हेलो. स्लो कनेक्शन दिखा रहे सभी को गुड इवनिंग. आज के लेट यापी पोतम के यादगार में यहाँ कैंडल लाइट मार्च में आए हुए सभी ऑर्गेनाइजेशन, जितने सिविल सोसाइटी के जितने ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मौजूद है, पर्टिकुलरली हमारा अरुणाचल टीचर एसोसिएशन जिसने आज के इस कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया, और सभी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और जितने लोग यहाँ आए हैं, हमारे कार्गो कार्डी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सबको नमन और सबको आभारी प्रकट करता हूँ. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेट यापी पोतम हमारा सोसाइटी का एक मेंबर था. उनका पिताजी यहाँ फर्स्ट जनरेशन ईटानगर कैपिटल रीजन का फर्स्ट जनरेशन कैपिटल ड्वेलर्स है. उसका पिताजी और माँ यहाँ नौकरी करके यहाँ रिटायर हुआ. उनका परमानेंट सेटलमेंट ईटानगर ईएसएस सेक्टर में है. एंड शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ईटानगर. शी परस्यू हर एजुकेशन इन ईटानगर इटसेल्फ. इसलिए she was not only a member of my society, she was a daughter of ईटानगर कैपिटल रीजन में. और इसलिए मैं यहाँ कैपिटल के जितने निवासी है, अरुणाचल के जितने निवासी है, सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस प्रकार का जो ग्रुसम मर्डर हुआ, इंसिडेंट उनका साथ हुआ, उसको कंडेम आप सब, आपका ईटानगर का ही बेटी है, आप सब साथ दीजिएगा. उनके एज ए यहाँ बोर्न एंड ब्रॉट अप होने के बाद उनका डिग्री को उन्होंने गुवाहाटी से किया. गुवाहाटी हैंडी गर्ल्स कॉलेज से 2005 to 2006 उन्होंने ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ ईटानगर में 2008 को उन्होंने अपना टीजीटी डिग्री का 2008 में उन्होंने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का डिग्री किया. इनके बाद 2015 को उन्होंने सर्विस में ज्वाइन किया. उनका फर्स्ट पोस्टिंग सगाली में था. सगाली में होने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चीपू में भी काम किया, अरुणोदय स्कूल ईटानगर में भी काम किया. एज ए प्रोफेशनल, एज ए टीचर वो बहुत हार्ड वर्किंग एक लेडी था, कंपैशनेट लेडी था, एंड ए वेरी डिवोटेड टीचर्स. इसके बाद उन्होंने अपना सोसाइटी लेवल में भी, मैं पर्सनली जानता हूं, एज ए सोसाइटी मेंबर शी वाज ए वेरी डिसिप्लिन, केयरिंग और पंक्चुअल लेडी था. फैमिली लाइफ में उन्होंने 2009 में उन्होंने शादी किया.
2009 में शादी करने के बाद 2010 में उनका एक बेटी हुआ, इसके बाद 2011 में उनका एक बेटा हुआ। होने के बाद उनका पिताजी और माँ रिटायर होने के बाद वो माँ पिताजी को देख के ईटानगर में रह रहा था। एट द सेम टाइम लास्ट ईयर उनका मिस्टर भी, हस्बैंड भी गुजर गया। हस्बैंड गुजर जाने के बाद भी एज ए बोल्ड लेडी उन्होंने 2 बच्चे को अपने से रेज किया, रेज करके पाल रहा था और अपना बुरा माँ पिताजी को देखभाल कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली इंटरवेनिंग नाइट ऑफ 7 और 8 को उनका साथ हादसा हुआ। तो इस हादसा को हम मेरा सोसाइटी की ओर से इस हादसा को, इस प्रकार का जो घटना हुआ, इसको कंडेम करते हैं और आप सब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, एंटायर अरुणाचल से रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह का हादसा को हम लोग कंडेम करना चाहिए। ये जो एक्यूज है वो नॉट ओनली हमारा सोसाइटी के लिए लेकिन एंटायर ह्यूमैनिटी के लिए ये एक आदमी बहुत डेंजर आदमी है, उसका कोई जगह नहीं होना चाहिए। और इनका एक्यूज का दक्षिण रिराम का हैबिचुअल ऑफेंडर है ये। हमने जांच पड़ताल करके निकला बासार पीएस केस 14/2016 बासार पुलिस स्टेशन में भी उनका अगेंस्ट में एक केस है, चोरी का केस है अंडर 379 326 आईपीसी के अंदर में, कॉमन इंटेंशन और चोरी का केस है। इसके बाद ईटानगर पुलिस स्टेशन में भी उनका एक केस है 2018 में भी उनका अगेंस्ट में रजिस्टर केस ईटानगर में है अंडर सेक्शन 252 और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट वॉलंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हार्ट। ये और इसका अनरिपोर्टेड, इसका हैबिचुअल ऑफेंडर रहा है, अनरिपोर्टेड जगह जगह में बहुत है। आपने रिसेंटली भी सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा, होलोंगी में एक इंसिडेंट हुआ जहां में पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल भराने के बाद पेट्रोल का पैसा नहीं दे के, पेमेंट नहीं करके वो निकल जाता है। वो सोशल मीडिया में इस प्रकार का घटना ये आदमी का साथ है। ये आदमी सोसाइटी के लिए डेंजर है। इस आदमी को हमारा सोसाइटी का ओर से हम गवर्नमेंट को, मौजूदा सरकार को और पुलिस प्रशासन से हमारा अनुरोध है, इस केस को इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो। कोई भी एविडेंसेस, जितना मटेरियल एविडेंसेस है और केस में कनेक्टेड जितना ये मटेरियल एविडेंस है उसको जल्द से जल्द जब्त करे। इसके बाद चार्जशीट इमीडिएट हो और इसका साथ में जब इंसिडेंट, ये घटना वो कमिट करते समय में अगर कोई एकम्प्लिस है उनका साथ, उसको भी बख्शा ना जाए। इसके बाद जुडिशरी से भी हमारा सोसाइटी का अपील है, इस प्रकार का आदमी को करे से करा हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड टू दिस काइंड ऑफ पर्सन। और किसी भी हालत में ये आदमी को बेल नहीं होना है, बाहर नहीं होना है। इसी के साथ मैं कारगो कल्दी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आप सभी को जितना सिविल सोसाइटी आए हैं यहाँ हमारे कैंडल मार्च में शरीक हुए हैं, लेट यापी पोतम को जस्टिस दिलाने के लिए जो आए हुए हैं, सभी को थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ जितने भी आए हुए हैं, तो आज इसके बाद में सेकंड स्पीकर जो है, क्योंकि बेसिकली लेट यापी पोतम मैडम 27 लिरुमोबा कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करता था। तो 27 लिरुमोबा कंस्टिट्यूंसी के गार्जियन ऑनरेबल एमएलए पेसी जिलन साहब यहाँ आए हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ आकर के 2 शब्द कहें प्लीज। ऑनरेबल एमएलए पेसी जिलन सर।
हेलो नरुम सबको धन्यवाद। इस दुख की घड़ी में आपने साथ दिया, इसके लिए ये जो जिनको मारदार हुआ वो मेरा परिवार से है, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। तो आज जितना भी यहाँ गैदरिंग्स देखा उसी से दर्शाता है कि आप सब भी दुख है हमारा साथ में। तो आज जहाँ बहुत ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करते हुए ये कंडोलेंस का साथ में हमारा जो विस्तार में जो बोलना है KKWS प्रेस जनरल सेक्रेटरी ऑलरेडी बोल चुका है। तो हम एक बात रखना चाहता है यहाँ में कि इस तरह क्रिमिनल आदमी को कोई भी कल या परसों साथ न दे, किसी का समाज का भी हो, वो क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, किसी का रिलेशन होता नहीं है। और मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का तरफ से मैंने सरकार से भी, मैं खुद सरकार में हूँ, फिर भी डायरेक्ट डिमांड है इमीडिएट इंक्वायरी हो, उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे, बहुत ज्यादा कंडेम करते हुए मिनिमम हैंग हो, ये मेरा तरफ से भी डिमांड है। उसका साथ साथ सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारा जो 2 बच्चे इस टाइप का घटना मर्डर होता है, मगर ये एग्जाम्पल अलग टाइप का एग्जाम्पल। जैसे थोड़ा पहले आपने सुना उसका पिताजी लास्ट ईयर देहांत हुआ, फिर उसका पिताजी का पिताजी में भी परिवार नहीं है, फिर या इस तरफ में माँ की तरफ में भी माँ को इस टाइप का हुआ, बोलते हुए भी कभी इमोशन भी हो जाता। तो माँ की मम्मी पापा भी तो ऑलमोस्ट लाइफ इन होने को है। तो इसलिए इस बच्चों को, दोनों बच्चा को हम लोग कैसे आगे लेके जाए, ये आप लोग भी साथ में दे दीजिए। और जितना हो सके परिवार और काउंसलिंग करे, आंखों का सामने ही जो भी घटना हुआ तो सोच के बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो इसलिए मैं 2 बात बोलना चाहता हूँ कि मैं जब तक MLA हूँ तब तक एक जस्ट ये का हिसाब में हाफ एडॉप्शन का हिसाब में हर साल में मैं जब तक MLA हूँ 5 लाख मेरा तरफ से सेंक्शन रहेगा जब तक MLA। अभी 3 साल बचा है और अगर 5 साल और भी बढ़ता है तो भी ये 5 लाख हमेशा मेरा तरफ से ये रहेगा। मैं सबका सामने में अनाउंस करता हूँ। और आज भी हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में गया था तो CM सर ने तवांग में है, अभी हम कमिश्नर टू CM को मिलके आया, जो भी उनसे हेल्प लेना है वो हम कोशिश करेंगे। प्लस ये जो मर्डर वाला चीज को में एक्स ग्रेशिया का गाइडलाइंस में आता नहीं है तो भी हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, ऑनरेबल CM को रिक्वेस्ट करेंगे। ये हम आपको पब्लिक का सामने में मेरा तरफ से वो ऐलान करने के लिए यहाँ में करा हुआ हूँ। और परिवार को और बच्चा दोनों को हम लोग कैसे मिल के उसको लाइफ में हम लोग इस टाइप का और दुख तकलीफ ना हो, उनका मम्मी पापा का कमियां को हम लोग महसूस होने नहीं देना है, ये आप लोग भी साथ दीजिए। ये बात बोलते हुए मेरा भाषण यहाँ समाप्त करता हूं। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने एक अच्छा अनाउंसमेंट किया। उसके बाद में मेरा थर्ड स्पीकर है हमारा, क्योंकि लेट यप्पी पोतम गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हमारा टीचर था, फिर भी हमारा जो है सर्विस एसोसिएशन का सबसे बड़ा एसोसिएशन है कॉन्फेडरेशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश कोसप। तो कोसप का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी आए हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लिखातेश सर, प्रेसिडेंट कोसप, आप हाँ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट मोमेंट्स फॉर अस कि क्या बोलूँ, ऐसा इस चिट्ठी में बोलने के लिए होने से भी बोल नहीं पाता है, इसलिए इन ब्रीफ हम अपना वोट को रखेगा। सबसे पहले
on behalf of entire government employees fraternity of Arunachal Pradesh, I extend my deepest condolence and sincere condolence to the bereaved family members of the late Yapi Potom. And on behalf of my own family and myself also, I extend my deepest and sincere condolence. While extending my sincere condolence, I condemn the such brutal murder, such incidents. ऐसा इंसान के लिए हमारा समाज में जगह नहीं होना चाहिए। एज हमारा प्रीवियस स्पीकर ने बोला जगह नहीं होना चाहिए। अगर कोई उनका दक्षिण जो अभी जिसका नाम लिया है, हम नाम किसी का अगर नाम लेके किसी का जाति लेने से उनकी से अनफॉर्चुनेट जो फैमिली कंडक्ट देते उनको भी खराब लगेगा, इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। बाय रिस्पेक्टिंग द फैमिली, जो एक्यूज वाला फैमिली लोग भी कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा किसी का भी रिलेशन, कोई भी जो भी यहाँ आया है, कोई भी समाज से हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई अपना भाई बहन फैमिली मेंबर्स ऐसा इंसिडेंट को हो करे, ऐसा क्रिमिनल माइंड, ऐसा क्रिमिनल एटीट्यूड हो बोल के कोई नहीं सोचेगा। इसीलिए हम उसका टाइटल को भी लेने दिल नहीं है, बाय रेस्पेक्टिंग द टाइटल। हैविंग सेड दैट, on behalf of the employees fraternity of Arunachal Pradesh, मेरा एकदम बहुत सीधा सीधी अपील है कि उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना है। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मतलब जब समाज में जगह नहीं होगा तो उसको हैंग करना ही ठीक होगा। इसीलिए ये सब समाज के लिए मैसेज जाएगा, और ये ऐसा इंसान कल को हमारा समाज में रहेगा तो हर किसी के लिए डेंजर है। एक सोचेगा कि मेरा जिंदगी ऐसा स्थिति आ गया तो हमको तो ऐसे भी मरना है, ऐसे भी हम बदनाम हो गए और कुछ करके जाएगा बोल के जब आदमी नेगेटिव मेंटेलिटी वाला होता है, ऐसा सोच और बढ़ सकता है। इसीलिए ये हाईएस्ट कंडेमनेशन और अपील है कि ऐसा इंसान, ऐसा क्रिमिनल एटीट्यूड माइंड वाला इंसान के लिए समाज में कहीं भी जगह नहीं होना है। उसके बाद में और मैं दिल से मैं थैंक्स देना चाहता हूं कि हमारा ऑनरेबल एमएलए साहब जैलन साहब कि आपने बहुत बोल्ड फैसला और आपने एक तो बहुत बड़ा डील दिखाया है। तो आई रियली थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर एम्प्लॉय फ्रेटर्निटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज लेट यापी पोटुम वाज द एम्प्लॉयज फ्रेटर्निटी, पार्टिकुलर एक टीचर थी। तो उसको आपने फैमिली का ग्रेविटी को समझा, दुख तकलीफ को समझा, समझकर आप बहुत बड़ा एक डिसीजन लेके हिम्मत दिखा के आप अनाउंसमेंट किया है। तो ये मैसेज सरकार लेवल तक पहुंचेगा बोल के मैं उम्मीद करते हुए आपको मैं दिल से थैंक्स देता हूं। और साथ ही साथ जो आज का जो कैंडल मार्च, जो पीसफुल ये कैंडल मार्च को लीड किया है हमारा अरुणाचल टीचर एसोसिएशन एंड एन आटाई यूनिट का जो कैपिटल यूनिट का, आप दोनों को भी मैं दिल से थैंक्स देता हूं, क्योंकि ऐसा आपने कम समय में इतना आप क्राउड पुल किया और हमारा जितना भी सोसाइटी गालो कम्युनिटी बेस का डिफरेंट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आपने इतना कम समय में इतना ये जो क्राउड पुल किया है, ये मैसेज जाता है कि एवरीबॉडी इज कंसर्निंग सच इंसिडेंट। उसके बाद में ये इंसिडेंट को सुनने के बाद में आई हैड ए डिटेल डिस्कशन विद हमारा ओसी ईटानगर पुलिस स्टेशन में पूरा बात किया है कि पुलिस ने भी जो अपना काम करना है तुरंत कार्रवाई किया है। अभी जो प्रोसीड्यूर है इन्वेस्टिगेशन वो चार्जशीट बोलो जो भी हो अभी फास्ट ट्रैक मोड में चल रहा है। जस्ट नाउ व्हाइल कमिंग आल्सो आई हैड ए डिस्कशन विद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ईटानगर पुलिस स्टेशन। Police is also very concerned, so I thanks to the capital police also for being prompt and being active। उसको टाइमली आदमी को बुक करके भागने के लिए मौका नहीं पा, इसलिए पुलिस को भी हम थैंक्स देते हैं। और इतना में अपना बात को हम यहाँ रखते मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहे, डिमांड नहीं, एक रिक्वेस्ट एंड अपील है, क्योंकि सुनने में आया है कि जो हमारा जो लेट यापी पोटम का एक बेटा है एक बेटी है, वो भी अंडर एज है, अभी एक क्लास 8 पास 9 पास ऐसा सिचुएशन है बोला है। और उसका लेट हस्बैंड जी लास्ट टाइम भी गुजर गया बोला है। उसके बाद में उस हस्बैंड का भी कोई प्रॉपर कोई फैमिली बैकग्राउंड इतना रिलेटिव्स इतना मतलब बैकिंग ऐसा नहीं है बोला है सुनने में, इफ आई नॉट रॉन्ग एंड इफ इट इज ट्रू। उसके बाद में फिर यापी पोटम का पेरेंट्स भी बहुत बुजुर्ग हो गया बोला है। उस स्थिति में उस कंडीशन में वो बच्चा दोनों का अभी केरल इतना
सिचुएशन इतना चैलेंजेस होने जा रहा है, इसीलिए बाकी को जो हो गया सो हो गया अलग बात है, लेकिन बच्चा दोनों का इंटरेस्ट के लिए देख के मैं सरकार से एक तो अपील एंड रिक्वेस्ट करना चाहता है कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कोई भी हमारा लेट यापी मैडम का कोई क्लोज रिलेटिव्स या कोई भी है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लाइकली टू बी क्वालिफाइड है तो उसको कहीं ना कहीं अरेंजमेंट एंड एकोमोडेशन कर दीजिएगा बोल के ऑन भी बाय कीपिंग द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बच्चा दोनों का फ्यूचर को सोच के उसको गवर्नमेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये उसको आप लोग गवर्नमेंट लोग थोड़ा एज ए कोसर प्रेसिडेंट और एज ए कंसर्न सिटीजन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार हमारा सरकार को, क्योंकि हमारा सरकार वेलफेयर सरकार है, स्टेट वेलफेयर सरकार है, जो हमारा वेलफेयर के लिए सोचता है तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बच्चा दोनों का लाइफ को सोच के कोई भी रिलेटिव्स जो भी हमारा नियर एंड डियर को एक टू एकोमोडेट कर दीजिएगा बोल के मैं एक रिक्वेस्ट है। जो भी फॉर्मेलिटी प्रोसीड्यूर होता है बाई फॉलोइंग कॉर्डियल फॉर्मेलिटी प्रोसीड्यूर, इसीलिए मैं सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और वाइल कंक्लूडिंग माय वर्ड्स, हमारा एमएलए साहब ने भी जो हिम्मत दिखाई है, जो बोला है, इसी तरह जो हमारा सरकार में है, आप भी सरकार का एक बॉडी है, आपका इनिशिएशन से और आपका कन्वींस से जो करना है सरकार करेगा बोल के हम उम्मीद है। और आने वाला कल को हमारा जितना भी ये सोसाइटी का आपका यापी पोटम का जो भी क्लोज फैमिली मेंबर्स है, मेरा लाइक कुछ भी अगर करने के लिए है तो काइंडली कम टू मी एंड जस्ट आई एम देयर टू हेल्प आउट व्हाट एवर आई कैन। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, President Kosab. On behalf of entire teacher fraternity of Arunachal, हमारे अरुणाचल में लगभग हम लोग 17,000 रेगुलर एंड कंट्रेक्चुअल टीचर्स हैं। तो ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल टीचर एसोसिएशन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारा प्रेसिडेंट कीपा केचा सर, आप आकर के 2 शब्द कहें प्लीज। सबको गुड इवनिंग। आज लेट यापी पोटम मैडम के देहांत के दुख गरी में हर क्षेत्र से, हर कम्युनिटी से, हर ऑर्गेनाइजेशन से जो यहाँ उपस्थित है, आप सबको सारे अरुणाचल शिक्षक संगठन की ओर से और शिक्षक परिवार की ओर से आप सबको दिल से नमन करता हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं एक फैमिली मेंबर की होने के नाते मैं कुछ शब्द जो है बयान नहीं कर सकता, फिर भी आप सब जो प्रीवियस स्पीकर ने बोला है उन सब की बात को आप सुना है। सभी ने ये राय दिया कि क्रिमिनल इज क्रिमिनल, क्रिमिनल का कोई कलर नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई जात नहीं है। इसीलिए अगर कोई उस क्रिमिनल की फैमिली है तो वो हम लोग को भी मतलब कुछ दुख नहीं होना है कि हम इंसान, हम सब भगवान ने हम लोग को इस धरती पे भेजा है कि हम सबको मिलजुल के रहने के लिए, एक प्यार से जीने के लिए। लेकिन इस टाइप का एक सच इंसिडेंट जो ब्रुटली मर्डर हुआ है वो कड़ी निंदा करने की लायक है और निंदा करता है। हम टीचर हो, अगर टीचर में कोई अगर आमदनी वाले या कुछ कमाई धंधा वाले या कुछ काम वाले को अगर मर्डर करता है तो सोचने कुछ और सोच सकता था। लेकिन एक टीचर है, हम लोग टीचर जो कहते हैं हैंड टू माउथ सर्विस है, हम लोग हैंड टू माउथ सर्विस है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम सिर्फ समाज का सेवा करता है, बच्चों को पालन पोषण करता है, उसे ज्ञान शिक्षा देता है, उसके अलावा समाज के साथ जुड़ा रहता है। तो अभी जैसे कोसब की प्रेसिडेंट ने कहा और एमएलए लिरोमोबा ने कहा है कि हम भी उसी लाइन में कहूंगा कि सरकार को अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि जो भी सरकार की तरफ से जो उन विक्टिम फैमिली को कुछ लाभ, कुछ उपाय, कुछ एकोमोडेट कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो कल्प्रिट है, जो मर्डरर है, उसको तो एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए। अगर हम लोग
अरुणाचल टीचर एसोसिएशन और सारा टीचर परिवार या एजुकेशन की परिवार हम लोग कुछ चैन समय में हम लोग वेट एंड वाइट्स करेंगे कि अगर वो फर्स्ट ट्रैक में लेके नहीं आएगा या उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं देगा तो हम लोग भी अपना लाइन में उतरेंगे। उस वक्त में समाज हमें ताना नहीं मारना है टीचर होके क्यों ऐसे करता है, क्योंकि अभी ऐसे स्थिति आ गया कि हमें भी कुछ करना है। हम कितना अच्छा करते रहेंगे, इतना जो हम एक टीचर जो है किंडल की तरह होता है, जो किंडल उजला देता है खुद को बुझता है। फिर हम टीचर जो है ज्ञान बांटने के लिए, शिक्षा देने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हर क्षेत्र, हर बस्ती, हर गांव में जहां सड़क नहीं है, जहां बिजली नहीं है, जहां पानी नहीं है, वहां जहां क्वार्टर नहीं है, वहां पहुंच के वहां जाकर सबको शिक्षा और ज्ञान देता है। ऐसे लोग को अगर समाज जो है साथ नहीं देगा, सरकार जो साथ नहीं देगा, तो हम करें तो भी क्या करें। तो हम अपने आप को उस लेवल तक, प्रिवेंटिव स्टेप तक हमें मुड़ा लेके आना पड़ेगा। हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, शिक्षा का एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक जो है लाना चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट देना चाहिए बोल के हमने कई बार सरकार को भी फेस किया, लेकिन आज तक जो आया नहीं है। तो हम इस मंच पर यही वचन देता है कि जो भी इनका सर्विस रिलेटेड में डायरेक्टोरेट में अगर कोई भी इशू रहेगा तो हम उनके साथ हमेशा 24/7 जो ऑफिस आवर में रहेंगे तो हम उसकी साथ देंगे। और जहां जैसे मैंने कहा, फिर रिपीट दोहरा रहा हूं कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट या उसको हैंग नहीं करेगा तो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है हम लोग मोडस ऑपरेंडी सारा अरुणाचल में घोषित करेगा, सरकार के साथ बात करेगा और जुडिशरी को भी बात करूंगा और मैजिस्ट्रेट को भी बात करेगा। हर जगह में हम लोग बात करेगा। ये हम लोग का पहला ही ये इनिशिएटिव स्टेप है। इसमें हम लोग को एक बहुत ही मतलब गौरव और एक हिम्मत एहसास मिलता है कि आप सब ने यहाँ एकत्रित हुआ है, यहाँ उपस्थित है, यहाँ पार्टिसिपेट किया है। इसी से हम लोग को एक करेज मिलता है, एक हिम्मत मिलता है। इसी तरह हमको साथ देते रहिए। आने वाला कल में इस इशू को लेकर हम लोग सरकार को टाइम टू टाइम हम लोग जो है रिव्यू लेते रहेंगे, उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट लेते रहेंगे। अगर वो नहीं लेंगे तो हम लोग जो है सरकार को क्वेश्चन करते रहेंगे और सिविल सोसाइटीज को क्वेश्चन करते रहेंगे। इसी चैन शब्दों के साथ में मैं अपना बात को विराम करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। Among us, अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी आए हुए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के ऑन बिहाफ में मैं मैडम जर्जू मेहते को रिक्वेस्ट करता हूं कुछ शब्द कहें। आज की इस दुखद घड़ी में हमारे यापी पोतम की याद में और उनके फैमिली जो आज इस हादसे को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जो बच्चे अपने माँ को अपनी आंखों के सामने उनका निर्मम हत्या को जिन्होंने देखा, उन सब के साथ देने के लिए, उनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए, उनका दुख में थोड़ा दर्द बांटने के लिए आप सब लोग आए हैं और आप सबको जो एक साथ लाए हैं उनके लिए आता को ईटानगर यूनिट और सीसी के भी और जितने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, सिविल सोसाइटी बॉडी से आए हैं, आप सबको बहुत शुक्रिया। मैं यापी के माँ बाप को उनके शादी से पहले से जानती हूँ। यापी को बहुत छोटा देखा था, बीच में हम लोगों का मिलना नहीं हुआ। पिछले साल सैनिक स्कूल पासीघाट का जो हादसा हुआ उसके बाद हम लोग कुछ लेडीज जो कंसर्न थे, हम लोगों ने वहाँ पे हमारे
लोग हैं, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। उनके बैनर में हम लोग पहले दफ़ा मिला और यहाँ पे से 2 ही मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत कंपैशनेट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्सपीरियंस और वेरी कंसर्न्ड एक औरत मुझे मिला। और परसों ईटानगर आ रहे थे तो साथ रास्ते में पता चला कि यह हादसा हो गया। तो अभी विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइफ इज लाइक दैट। तो अरुणाचल प्रदेश वीमेन वेलफेयर सोसाइटी, चूँकि हम लोग हमेशा जस्टिस के लिए बात करते हैं, दुख की बात यह है कि हमेशा हम लोग जब भी कैंडल मार्च वगैरह करते हैं, बहुत नाइंसाफी बहुत लोगों के साथ हुआ है। नहीं बोलने से भी 9-10 कैंडल लाइट मार्चेज हम लोगों ने किया है आकाशदीप से यहाँ तक। अभी तक एक भी जस्टिस कोर्ट से हम लोगों को नहीं मिला है, ना ऊपर वाले से मिला है। तो यापी को क्या जस्टिस मिलेगा वो तो पता नहीं है। आगे डिमांड करना और ऐसे आकर एक साथ मिलकर एक दूसरा को जस्टिस के लिए हम लोग सब लड़ रहे हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग क्राइम के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, क्राइम को जिस तरह से नॉर्मलाइज किया जाता है सोसाइटी में, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वीमेन हम लोग जो बोलते हैं, डॉक्टर से पूछिए, बहुत सारे ENT डॉक्टर्स बताएंगे कितने माएँ हैं, कितनी बीबियाँ हैं जिनका कान का पर्दा फटा हुआ है। उससे लेके आजकल इंटरनेट में सोशल मीडिया में थ्रेट्स आता रहता है, छोटी छोटी बातों में रेप थ्रेट्स देते हैं। आज अपने घर के सामने में, अपने बच्चों की आंखों के सामने एक माँ का इस किस्म से रूथलेस वायलेंट मर्डर किया गया है। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्यों मारा। किसी को कोई भी वजह हो दुनिया में, किसी का जान लेने का कोई वजह नहीं होता है। तो we absolutely condemn this murder and crime in no uncertain terms। और कानून अगर सचमुच है तो इस केस में फास्ट ट्रैक करवाना बहुत ज़रूरी है। और अभी हमसे पहले जो भाई बोल के गए हैं, आप लोगों के ऊपर हम लोग डिपेंड करेंगे, स्पेशली कौसाप और आता जब है तो हम लोग साथ देते रहेंगे इसी तरह आप लोगों का। आप लोग हमें लीड करिए, क्योंकि हम लोग अगर APWWS जस्टिस भी मांगेंगे तो बोलेंगे ये तो सिर्फ औरतों के लिए बात कर रही है। औरत का सिर्फ नहीं है, एक इंसान का हत्या हुआ है, कोई वजह नहीं जायज है किसी का जान लेने का। और अभी आप में से बहुत लोग पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है। अभी MLA साहब ने हमारा बहुत हौसला बढ़ा दिया उनका कमिटमेंट से, और कौसाप और आता रिप्रेजेंटेटिव्स लोग का साथ से हम लोगों को और हिम्मत मिल रहा है। बस हमारा एक दरख्वास्त है फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर एंड अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी कि ये दोनों बच्चों का अभी इमीडिएट साइकोलॉजिकल इमोशनल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसको अभी उनका ग्रैंड पेरेंट्स शायद नहीं कर पाएंगे, उनका एक ही इकलौता जो मामा जी है वो शायद नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर वॉलंटियर्स की ज़रूरत हो घर वालों को, तो हमारे ICCW के वॉलंटियर्स आर देयर, और APWWS के तरफ से भी वॉलंटियरिंग करने के लिए हम लोग रेडी है। बच्चों का रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। उनको पिताजी खोया 1 साल हुआ, अभी माँ को उनकी आंखों के सामने इस किस्म से जो मार दिया है, उससे सदमा बच्चा का जहन पे, दिमाग पे जो हुआ होगा उसको हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो बच्चों के साथ हमारा आशीर्वाद है। उनको किस किस्म से हम लोग स्पेशली ESS सेक्टर वाले जो आसपास नेबरहुड में हम देख रहे थे, ESS के यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे यूथ से भी बहुत हम लोग उम्मीद रखते हैं कि उन बच्चों का आप लोग ख्याल रखिएगा। और सिर्फ इन बच्चों का नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने अपने घरों के साथ 4 दीवारी में सफ़र कर रहे हैं, उन सब के बारे में थोड़ा आप लोग ख्याल रखिएगा। उन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। Our next speaker is गलो वेलफेयर सोसाइटी के श्रीमान हेंकर रिवा। प्लीज आप यहाँ आ जाइए। गलो ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर गलो वेलफेयर सोसाइटी आप कुछ चंद शब्द कहें। उसके बाद में हेंकर रिवा के बाद में
नेक्स्ट स्पीकर होगा हमारे यहाँ के ऑल निसी यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जामरू रोजा, वो भी आज हमारे बीच में आए हैं सोलिडरिटी दिखाते हुए। तो उनके बाद में नेक्स्ट स्पीकर वो होगा। सबको गुड इवनिंग। गालो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट थोड़ा हेल्थ उसका खराब है, आ नहीं पाया, और हमारा जनरल सेक्रेटरी जो है आउट ऑफ स्टेशन है, मैं उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। गालो वेलफेयर सोसाइटी जो लेट यापी पोटम मैडम जी का साथ हादसा हुआ है, इसको कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और GWS का यही डिमांड है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करे, चार्जशीट करे, और हमारा लेट यापी पोटम मैडम जी को जस्टिस मिले। साथ ही जो एक्यूज है उनको हाईएस्ट पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दे, ताकि लेट पोटम मैडम को जस्टिस मिले। और इस दुख घड़ी में हम उनके फैमिली को गालो वेलफेयर सोसाइटी हर वक्त साथ देने के लिए तैयार है और हमेशा रहेगा। साथ ही मैं यापी पोटम मैडम जी को भी उनका आत्मा को शांति के लिए हम गालो वेलफेयर सोसाइटी प्रे करता हूं। और लास्टली जितना भी गालो समाज के लोगों से अपील करता हूं, सब मिलके इस दुख का घड़ी में पोटम मैडम जी का फैमिली को जरूर साथ दीजिए और हमेशा साथ देते रहिए। थैंक यू। Our next speaker is All Nisi Youth Association President जामरू रोजा सर, वो भी यहाँ आए हैं सोलिडरिटी दिखाते हुए। इस दुखद की घड़ी में on behalf of all Nisi Youth Association, on behalf of Nisi community, in strong term we condemn such heinous crime act with late Yapi Potom Madam, and we demand for fast track investigation and justice for lost soul of late Yapi Potom Madam. And we, on behalf of our community, our deepest condolences to bereaved family, and we pray for eternal peace of lost soul of Yapi Madam. और हम संसार का जो भगवान के दूसरा रूप हम टीचर को मानते हैं, आज अगर हमारे टीचर के साथ ऐसा घटना होगा, हम आम आदमी का साथ क्या हो सकता है आप और हम नहीं जानते। तो इसलिए मैं सरकार को एक अपील रखना चाहूंगा और डिमांड भी आप मान लीजिए। जैसे हर समय आप कॉम्पेंसेशन ग्रांट में किसी को मदद करेगा बोल के जब हीट ऑफ द मोमेंट या गर्मा गर्म समय में आप बाधा देता है, प्रॉमिस करता है, लेकिन ये हमेशा फेल होते हैं। मैं अच्छी ऑनरेबल एमएलए अच्छी पीसी का साथ में मैं ज्वाइन करता हूं। जब यापी पोटम मैडम का कोई भी, अगर जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बोला, कोई कॉम्पेंसेशन ग्रांट में जॉब अगर मिलने का जगह है, मैं अच्छी पैसे का साथ में ज्वाइन करके सरकार से मैं भी फॉलो अप करेगा, डिमांड करेगा उसको जल्दी आप कॉम्पेंसेशन ग्रांट में एक रिक्रूट करना है। क्यों बोलने से, अगर यापी पोटम मैडम कोई का गलत का कारण से अगर वो अपना जान गंवाने से, तब हम लोग कुछ नहीं बोलना था। बेवजह उसको अपना जिंदगी को चीना, तो इसलिए हम आन्या की तरफ से भी यही डिमांड रहेगा कि उसको जल्द से जल्द
एक कॉम्पेटिशन ग्राउंड में जॉब देना है। और दूसरा बात, जैसे आची ने अनाउंस किया दोनों बच्चा का परवरिश के लिए, मैं जितना भी जो आज इस दुख की घड़ी में जो ज्वाइन किया, आप लोग भी प्रार्थना कर दीजिए कि हमारा 2 बच्चा जो यापी पत्तम मैडम का जो 2 बच्चा है और जो ओल्ड एज पेरेंट्स है, उसको कैसा करके हम लोग आगे मदद करना है। सब आगे आइए, हमारा तरफ से जो मदद कर सकता हम भी मदद करेगा। हमें भी हमेशा याद कीजिए, इस केस को हम हमेशा साथ देगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हम लोग साथ देना है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में अगर ये हादसा जैसे किसी इनोसेंट आदमी को मतलब खून कर देगा तो कल हमारा साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं होम डिपार्टमेंट को भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा टीचर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो सर्विस देने वाला को भी हादसा हो सकता है, इंटीरियर प्लेस में जो सर्विस देता है उसका भी इनसिक्योर हो रहा है। तो इसलिए होम डिपार्टमेंट से भी, सरकार से भी यही अपील रहेगा कि उन लोग का नॉट ओनली टीचर, जितना भी हमारा जो सिविल सोसाइटी है, जो जितना भी आम जनता है, उसका सिक्योरिटी के लिए आगे आके काम करने से अच्छा रहेगा। वो कि ये मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, अपील है सरकार को भी और होम डिपार्टमेंट को भी। क्योंकि आजकल ईटानगर में जैसे कि आप प्रीवियस स्पीकर ने बोला, जो क्राइम करता है, क्रिमिनल को, एक्यूज को आप अरेस्ट करता है, कुछ दिन के बाद आप उसको बेल दे देता है, वो फ्रीली घूमता है, फिर दूसरा समय वो फिर क्राइम करेगा। इसलिए एग्जम्पलरी पनिशमेंट देना पड़ेगा। एग्जम्पलरी पनिशमेंट क्या है? उसको सजाए मौत देना पड़ेगा, तब जाके दूसरा भी डरेगा, दूसरा भी मानेगा हम ये क्राइम नहीं करना है बोल के। तो इसलिए सरकार को इस केस को लेके एग्जम्पलरी एक पनिशमेंट, एग्जम्पलरी सेट करना पड़ेगा, तब जाके हम विश्वास करेगा, नहीं तो सरकार का ऊपर भी हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो भी इस केस को लेके स्टेप लेगा, आनिया को याद रहे, हम हमेशा हाजिर रहेगा और हमेशा साथ देने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Next speaker is former President Galo Welfare Society, Marmu Kadu ji. Please. अभी सब लोग इसमें सिर्फ गालो भाषा बोलने से बहुत लोग नहीं समझेगा लगता है, तो इसलिए मेरा जो लेक्चर होगा जस्ट गालो और हिंदी में मिक्स होगा। सबसे पहले लेट यापी पोतम के लिए आज कैंडल मार्च जो भी पार्टिसिपेट करके यहाँ आकाशदीप से लेके आजी पार्क गेट नंबर 2 टेनिस कोर्ट में पहुंचा है, उन लोग को दिल से धन्यवाद। और मैं और मेरा इसमें किस लिए हम अभी बात करना चाहता है, जस्ट एक तो मेरा इंट्रोडक्शन है। हम मार्गू कादू है, जो बया पतम मेरा बर्वो है, बड़ा बर्वो है। उसके बाद अभी दिरकर आओ वेलफेयर सोसाइटी, इसमें हम लोग 5 जाति पार्टिसिपेट है। वो है कादो लोग पार्टिसिपेट है, काके लोग पार्टिसिपेट है, कागे लोग पार्टिसिपेट है, काचम लोग पार्टिसिपेट है, कारवा लोग पार्टिसिपेट है। तो उसका भी ये दिरकर आओ वेलफेयर सोसाइटी क्लैन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी हम एडवाइजर है। उसका बाद फॉर्मर गालो वेलफेयर सोसाइटी इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी हूं। तो मेरा कहना इसमें 2 बात है। एक है अभी यापी पोतम को कॉन्डोलेंस यही देना है कि हम जीते जीते भी उसको बोला था, बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, करेजस था। अभी उसका फोटो में भी बोला है, तुम क्यों इस दुनिया से जल्दी चला गया? तुम इतना स्मार्ट होके, इतना इंटेलिजेंट होके, इतना कैपेबल होके वो
ये उसको तो दक्षिण बोलने वाला को तो कुत्ता का ये कंपेयर में भी वो नहीं आएगा, उसका नाम ज्यादा बार बार लेके भी फायदा नहीं है। उन जैसा आदमी को तुम क्यों ठीक नहीं कर सका? इसको गाली भी हम दे रहा है और अभी यह भी सुना रहा है कि तुम जो चला गया। अभी जहां में गया अच्छा से रहो, शांति से रहो, आत्मा सुन रहा है, लेकिन अपना दो बच्चा, चौथा बच्चा दोनों के लिए ज्यादा हम लोग गालों में बोलता है औरम का नाम, इस तरह का कुछ नहीं करेगा। और अपना पिताजी, बुरा माँ को औरम का अलग नहीं करेगा, शांति से उन लोग को रहने देना पड़ेगा। ओके, तुम्हारा लिए आज तुम्हारा दोस्त, साथी लोग, कलीग्स लोग, आता जिसको बोलता है, उसका तुम्हारा प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का भाषण तुम खुद सुन रहा होगा। वो अभी आज इधर भाषणबाजी करने नहीं आया, उन दोनों बोला है, लेकिन ऐसा दिल से बोल रहा है। इन दोनों का जो वर्ड, शब्द, सेंटेंसेस है, ये पूरा काफी होगा। और इसका साथ ही साथ हम खुद भी बोल रहे हैं अभी, आता प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी, आज आप लोग दो शब्द जो बोला है उसको आप लोग लीड कीजिए और इफ पॉसिबल एक कॉन्स्टिट्यूट कमिटी एक बनाइए। इसको यापी पोतम को जस्टिस मिलने के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या क्या करना है हम सब साथ देगा। और दूसरा कुछ चीज अभी हम रिपीट नहीं करेगा, जो एग्जाम्पलरी हाईएस्ट पनिशमेंट, वो तो सीधा सीधी उसको तो फांसी लगा के क्या करके उसको तो इस दुनिया से जितना सके जल्दी बाहर करना ही है। और तीसरा, अभी वो 2 बच्चा के लिए, अभी वो यापी पोतम शादी हुआ था, इसलिए 2 बच्चा हो गया। उसका बच्चा दोनों का पिताजी भी गुजर गया लास्ट ईयर। फिर उसका हम लोग जो फादर इन लॉ बोलता है यापी का, वो भी नहीं है। अभी वो माँ जो जिंदा होके कमा के उन लोग को पढ़ाना था, उसको भी बेवजह से एक्सीडेंट होने से मोटर गाड़ी में, वो थोड़ा अलग चीज है। इंटेंशनली आके काट कूट करके, कुत्ता बंदर को भी ऐसा आदमी नहीं करता है। ऐसा करने वाला आदमी को अभी हम इमोशनली बहुत कुछ है, इसलिए उसका आप लोग खुद समझ लीजिए, उसको इतना तो छोड़ दीजिए। लेकिन वो बच्चा दोनों को, जैसे ऑनरेबल एमएलए उन लोग का, यापी का कॉन्स्टिट्यूंसी का, लेरोमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी का, जैसे एक अभी कमिटमेंट दिया है, ये सुन के ये आने वाला सब लोग भी यहाँ का अटेंड कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ, इन लोग भी शांति हुआ होगा और हम तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस दिन 7 तारीख रात को मर्डर हुआ, आज 10 तारीख है, ये 4 दिन में हमारा अरुणाचल में सिविल सोसाइटीज लेके अपना पर्टिकुलर गालो समाज में लेके, गालो वेलफेयर सोसाइटी है, गालो पीपुल्स फेडरेशन है, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, गालो स्टूडेंट यूनियन है, इन लोग साइलेंट क्यों है बोल के हम सोच रहा था। लेकिन आज यहाँ का गैदरिंग देख के, जो लोग प्रीवियस स्पीकर्स लोग को बात सुन के थोड़ा दिल शांति हो गया। यापी तुम भी शांति हो जाओ और जैसे भी तुम्हारा जस्टिस दिलाएगा, तो ये बात है। और दूसरा, अभी बोलने का तो बहुत है, अभी शॉर्ट में हम बोल देता है। अभी जो भी है, आज जैसा हम लोग यहाँ गर्मा गर्मी में बहुत लोग भाषण दे रहा है बोल के सोचता होगा, लेकिन इसका गर्मा गर्मी रूप में सिर्फ मत रखिए। जैसा जैसा हम लोग बोला है, जैसा जैसा सोचता है, इसको एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग प्रैक्टिकल में लाने के लिए कोशिश करना है। विद दिस वर्ड आई कंक्लूड माय स्पीच हियर। थैंक यू। डियर मीडिया फ्रेटर्निटी, बहुत सारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन आया है और बहुत लोगों ने, आप लोगों को भी पता है कि अभी बताया गया है कि उनका 2 बच्चा ऑर्फन हो चुका है। तो यहाँ हमारे बीच में इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर एक ग्रुप है जो स्पेशली चाइल्ड वेलफेयर के बारे में देखते हैं। तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आया है, रिदो मोनिया। प्लीज आप यहाँ आ जाइए। वो आप बच्चों को किस तरह से क्या क्या मदद कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देने से ठीक है, प्लीज।
Good evening, everyone. I'll say something very briefly for Yapi ma'am. She was a member of ICCW. I knew her very briefly in the NGO, and I can testify to her being an amazing human being. She had a fiery passion for children and for students. And from ICCW, which is Indian Council for Child Welfare, our demand is simple. We need rehabilitation for the two children, emotional support for them, mental health therapy. We volunteer to take them to the therapist, but someone will have to financially aid them. And in conclusion, I would like to say that prevention is right now. What we can do is look around us and look for violent symptoms. Look for little boys who show symptoms of being violent, who can't take no for an answer. We need to teach our boys, not discipline our girls. We need to teach our boys better. Teach them how to handle themselves emotionally, how to control their anger, how to put out their anger in a positive way. We need to make our society better, because this is not just one incident. The NCRB report of 2021 says that averaging there is 51 complaints of violence against women all over India every hour, and it has been increasing every year. So sadly, the problem is in the society, not just individuals. So I think we need to look within ourselves and within the family members we have, and not just point fingers, because we also contribute to this culture of violence. So, and especially for the two children, in this moment, I would like to give my heart out to them, because the loss we feel is nothing. It's incomparable to what they are going through right now. And yeah, and thank you for everyone for coming here and supporting her. Thank you. थैंक यू वेरी मच इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। और वैसे तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन आया है, सभी को आप लोग ये बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये दुख का घड़ी है और सबका मैसेज एक ही तरह का है। तो आखिर में मैं वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए बुलाना चाहूंगा लिमर बोजे सर, प्रेसिडेंट लोधू आओ वेलफेयर सोसाइटी, जिस सोसाइटी से हमारा यापी पोतोंग बिलोंग्स करती है। सबको गुड इवनिंग वंस अगेन। आज जितने भी यहाँ में आए हैं CBOs को मेरा दिल से, तहे दिल से सबको थैंक यू। तो इसमें ऐसा है, हम जिस जिसको नाम नहीं लिया है खराब मत पाइए, आप जितना सीखा है इतना यहाँ में लिखा हुआ है, इसका नाम मैं रीड आउट करना चाहता हूँ, थैंक्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पर्सी जिलेन सर, ऑनरेबल MLA 27 लिरोमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी को थैंक्स देना चाहता हूँ। सेकेंड में ऑल टीचर एसोसिएशन आता अरुणाचल प्रदेश, ऑल अरुणाचल टीचर एसोसिएशन और अरुणाचल टीचर एसोसिएशन ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स और कचाब, इसका बाद गालो वेलफेयर सोसाइटी वुमेन विंग्स, गालो पीपल फेडरेशन, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, कार्गो कार्डी वेलफेयर सोसाइटी वुमेन विंग्स, लोधू आओ वेलफेयर सोसाइटी, लोधू आओ यूथ एसोसिएशन और असाता ICR, कारका वेलफेयर सोसाइटीज, लोबोम आओ वेलफेयर सोसाइटी ईटानगर कैपिटल रीजन, पोतोम पोयम आओ वेलफेयर सोसाइटी, जिसी जिलेन वेलफेयर सोसाइटी, यूयोम यूनो वेलफेयर सोसाइटी, कागा आओ वेलफेयर सोसाइटी, अन्या गालो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, ऑल पोटोम सिस्टर वेलफेयर सोसाइटी, ऑल पोटोम यूथ एसोसिएशन,
Arunachal Pradesh Women Welfare Society, Begum Ao Welfare Society, Indian Council for Child Welfare, Galo Collegian Itanagar Capital Region, Itanagar Capital Region Youth Welfare Society, Adi Bane Anakaba Women Welfare Society, Itanagar Capital Region, Neli Nengo, Itanagar Capital Regions, Kargu Gange, Itanagar Capital Regions, Galo Collegian Capital Complex Coordination, All Capital Complex Youth Welfare Association, Abak Women Society, Adi Bane Kabang, Galo Artist Pom, USGSU, Durkar Ao Welfare Society, Bole Ao Welfare Society, Lendo Ao Welfare Society, Kargu Gamge Council Itanagar, All Yoa Ani Burma, Karko Ao Student Union, Karko Ao Welfare Society, नारी शक्ति। सभी को मेरा दिल से आप लोग को थैंक्स देता हूं। इसी के साथ आज का ये बोट ऑफ थैंक्स खत्म करता है। और नहीं जाने से पहले आप लोग को एक चीज रिक्वेस्ट है, अभी हम लोग उधर में कॉन्डोलेंस किया था, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और न्यू टीम भी आया हुआ है। नहीं जाने से पहले हम लोग 1 मिनट का कॉन्डोलेंस करा करके यहाँ से हम लोग डिपार्चर कर देंगे। रेडी? कॉन्डोलेंस के लिए 1 2 3। Thank you. Time out.